तो आई थिंक पाकिस्तान कम्स बैक इनटू द गेम। आखिरी कुछ मैचेस अगर पाकिस्तान ने भारत को हराए हो, और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जब वो हराते हैं, तब भी उनके फास्ट बॉलर्स ने कमाल दिखाया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बात उनके स्पिनर्स के कारण की जा रही है। क्या ये वाजिब है कि उनके स्पिन अटैक को देखकर इंडिया भी अब घबराया हुआ है? ये पाकिस्तान के खेमे से आवाज नहीं, घबराया नहीं हुआ है इंडिया। ये इंडिया थोड़ा सा सतर्क जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी स्पिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखी है, स्पेशली तारिक की बात करूँ तो बहुत अच्छा गेंदबाज है। मैंने उनको हाल फिलहाल में IL T20 में देखा था, वहाँ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच अपने दम पे जिता दिया बंदे ने, और अच्छा बॉलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए कि जो एक चैलेंज जो है ना वो प्रदान करेगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। बट हाँ, पाकिस्तान उसको कैसे यूज़ करती है वो पाकिस्तान के ऊपर है। अटैकिंग गेंदबाज है, विकेट टेकर है, ये बात पक्की है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंडफुल रहना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को उनके सामने बल्लेबाजी करते हो, क्योंकि विक्रम भाई ये मैदान जो है ना का बड़े मैदान है, पिच जो है वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है, तो ऐसे मैदान पे और जो धीरे करता है गेंद, जिसके पास बहुत सारी वेरिएशन भी है, तो थोड़ा सा उनको माइंडफुल होकर खेलिए। 30 रन लीजिए, उनको विकेट ना दीजिए, तो बाकी के बल्लेबाज माफ करना बाकी गेंदबाजों के सामने आप रन बना सकते हैं। ये सही है कि भारत ने पिछले 2 साल में जो T20 क्रिकेट खेली है वो खेली है 200, सवा 200, 250 वाली। शायद यहाँ पर कंडीशंस वैसे नहीं है, शायद ये 180 मैच विनिंग स्कोर है। लेकिन सनी भाई, आज जो पाकिस्तान का अभ्यास हमने देखा, मैंने देखा, निखिल ने देखा, एक चीज जरूर दिखी कि पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास चांस है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, ये तो T20 का टूर्नामेंट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो इमर्जिंग टीम्स है वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उनको जैसे कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कल हरा दिया, और जिस तरह से USA ने भी जीत हासिल की, जिस तरह से UAE ने जीत हासिल की, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है, खास करके आखिरी 4 या 5 ओवर में। तो रिजल्ट के बारे में बोलना तो बड़ा मुश्किल है, पर क्योंकि भारतीय टीम के पास मैच विनर्स है, बड़े नाम वाले मैच विनर्स हैं, जैसे कि शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन है, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग में रिंकू सिंह बैटिंग करेंगे, या आपके पास हार्दिक पांड्या है, फिर आपके पास अक्षर पटेल है, जसप्रीत बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती। तो आपके पास एक संतुलित टीम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम जरूर फेवरेट है। निखिल, अब सीधी सी बात है ना कि आपको गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। आप इंडिया में खेल रहे हैं, आपको सवा 200, 250 चाहिए होते, यहाँ पे शायद 180 चाहिए। इंडिया कौन सी 11 के साथ इन कंडीशंस में उतरेगा? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है विक्रांत। आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से कहा था, और उन्होंने कहा था देखिए मेरे पास इस प्रॉब्लम को देखती है भाई, तेज गेंदबाज भी इतने अच्छे हैं, स्पिन गेंदबाज भी इतने अच्छे हैं, तो मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रीड बिटवीन द लाइन, जैसे उन्होंने अभिषेक के बारे में बात करी कि भाई दूसरे खेमे ने कहा खिलाओ, अभिषेक को हम खिला रहे हैं, कुछ उसी तरह से कुलदीप यादव के लिए भी उन्होंने बताया कि भाई लोग कह रहे हैं कि कुलदीप यादव का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, तो घबराइए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कुलदीप यादव को भी हम खिला देंगे। तो अगर मैं उनकी बात मानूं तो ऐसा लग रहा है कुलदीप यादव टीम में आएंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो हमें पता चला है मैदान पर कि बिल्कुल सेंटर विकेट पर मैच खेला जा रहा है, एकदम डेड सेंटर विकेट, और आपने देखा है जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, आप कैच कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब से पहले जो मुकाबले हुए ना, 3 मैच इस टूर्नामेंट में प्रेमदासा स्टेडियम में हो चुके हैं, और जरूरी नहीं कि स्पिन गेंदबाजी आपके लिए कमाल करते हैं, तेज गेंदबाजों ने विकेट निकाली है। मुजरबानी आपको याद हो, एवंस आपको याद हो, उन्होंने विकेट निकाली है। जो गेंदबाज थोड़ी कटर डालता है या फेस ऑफ करता है ना, वो निकाल सकता है। तो अर्शदीप भी खिलाते हो तो बुरा कॉल नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप की जगह भारतीय टीम कुलदीप के साथ जा सकती है। ये हो सकता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की पिच थी, कहा जा रहा है उसी पर यह मुकाबला होगा। वो दिन में मैच हुआ था, आपको याद है, और 169 रन जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड किए थे। लेकिन यहां पर खेलने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मकसद एक ही है, वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन भारत जानता है कि इस मुकाबले पर चूंकि सबकी नजरें टिकी हैं, दबाव है, तो दबाव में जीतेगा वही सिकंदर। कोलंबो में होगा महासंग्राम, विवादों के साए में उलझा पाकिस्तान, सुपरहिट मुकाबले के लिए तैयार हिंदुस्तान। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में आग ना हो तो मजा ही नहीं आता। अगले कुछ घंटों में इसकी तपिश भी महसूस होने लगेगी। एशिया कप के बाद से विवादों की नदी में इतना पानी बह चुका है कि अब बात हार जीत के साथ साथ हाथ मिलाने पर भी अटक चुकी है। T20 के ये आंकड़े उसे मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। T20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान 16 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें से भारत ने 13 तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों के बीच हुए 8 मुकाबलों में 7 में पाकिस्तान पिटा है, जबकि एक में ही उसे जीत मिली है।
निखिल ने आपको एक बड़ी खबर दी। बड़ी खबर यह है कि कुलदीप यादव को सोचा जा सकता है इस मैदान में खिलाने के लिए, और शायद ये एक बड़ा स्टेप भी होगा। मैं रिएक्शंस भी लेता हूं, लेकिन दोस्तों इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोलंबो में 7:09 हुए हैं, इंडिया में भी उतने ही हुए होंगे, लेकिन हल्की हल्की ना बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। और आप जानते हैं कि इस मैच पर बरसात का साया है। इस मैच में बरसात का ये साया है दोस्तों कि यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल, और जो लोकल श्रीलंकन वेदर डिपार्टमेंट है उसने कहा आज रात से लेकर कल रात तक आप अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। मतलब इतना है। हालांकि श्रीलंका में कहते हैं कि इस तरह के अलर्ट्स आते रहते हैं, और असली जो ज्यादा बरसात है वो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कही जा रही है। उसके मतलब अगर जिस तेज बारिश होगी 12 से 6 होगी। यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छी है। श्रीलंका के मैदान बहुत जल्दी सुखा भी लिए जाते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि मैच होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि बड़ा मैच हो, पूरा मैच हो, क्योंकि छोटे मैच की लॉटरी भैया कोई नहीं चाहता। निखिल ने एक बात बोली, वो ये कि कुलदीप यादव, हालांकि अर्शदीप का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, कुलदीप यादव का भी बहुत अच्छा है। आप किसको खिलाएंगे? मैं तो कोई अभी चेंज नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके लिए सही कर रहे हैं लड़के, और आपने एक परफेक्ट कॉम्बो बनाया हुआ है, वाई चेंज इट। क्योंकि मुझे लगता है ये बात ठीक है कि ऐसे अगर रिकॉर्ड के बारे में आप जिक्र करेंगे तो बहुत सारे और लोगों के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं। इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि कुलदीप को मौका जो है वो बहुत कम मिलता है। जब जब उसको मौका मिलता है सारी टीमों के साथ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, पर ये है कि वो 7 नंबर के बाद जब 8वें नंबर पे आप बल्लेबाजी भी देखते हो, वहाँ पे फिर आप वो थोड़ी सी बल्लेबाजी देखते हैं कि कौन कर सकता है, तो उसको मौका मिल जाता है, कुलदीप पीछे रह जाता है। मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस होंगे, अनलेस बारिश हो गई, मैच छोटा हो, तो शायद कोई फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि स्पिनर और एक ऐड होगा। चलिए भाई, आपको क्या लगता है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर या फिर जो टीम खेल रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ अगर अभिषेक शर्मा फिट है तो मैं तो सिर्फ एक ही चेंज करूंगा, और वो चेंज होगा कि अर्शदीप के बदले मैं वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले आऊंगा। सिर्फ इसलिए जैसे कि आपने कहा कि श्रीलंका की पिचेस में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, तो अर्शदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप लेंगे तो आपकी बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 8-9 तक आपकी बैटिंग ऑर्डर बढ़ती है, लंबी होती है, और आपको अगर स्पिन का इस्तेमाल करना है तो आपके पास फिर 3 स्पिनर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव होना चाहिए। अर्शदीप बहुत अच्छे बॉलर है, पर ये एक कड़ा मुकाबला होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बदलाव होना चाहिए। आपकी इस पे राय? मुझे लगता है विक्रांत भाई कि नंबर 9 तक बल्लेबाजी का कोई तुक बनता नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और अगर अर्शदीप आपके एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके आप ऊपर पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हो, नंबर 1 बॉलर है आपके, आप उनको छोड़ के अगर वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हो तो वाशिंगटन आधे बल्लेबाज हैं और आधे बॉलर हैं, तो आप देखिए कि आप किसी एक 4 ओवर डालने वाले के ओवर वो काट रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं कि बल्लेबाजों के साथ ही मैच जीतते हो, मैचेस गेंदबाज भी जिताते हैं, तो गेंदबाज आपके साथ पूरे के पूरे होने चाहिए। तो इसलिए अर्शदीप का खेलना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की कहीं से भी जगह बननी चाहिए कि नंबर 9 तक बल्लेबाजी देखनी है, क्योंकि देखिए आप ये देखिए कि आपका बैलेंस कैसे बनता है। आपके पास 8 तक बल्लेबाजी है, अक्षर 8 पे आते हैं, उसके बाद आपके पास गेंदबाजी भी पूरी है। जब आप इस पिछले अपने 2 मैच देखें तो वाई मेक एनी अदर चेंज, क्योंकि किसको क्यों अंदर लेके आए, है ना? मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। सही बात है। और निखिल, कहीं ना कहीं तो सूर्य ने इस बात का अंदाजा दे ही दिया था कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो सकती है, बट भारत को मौसम देखना होगा। ये भी ना भूलें कि प्रेमदासा में स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है, पर तेज गेंदबाजों को भी फ्लड लाइट में अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है। और पाकिस्तान के जो 1, 2 और 3 है वही है शायद, आपके 1, 2 और 3 है वही है शायद निखिल, क्योंकि पावर प्ले इंडिया अगर बैटिंग करता है, अगर इंडिया 50 रन बनाता है, मैं तो कहता हूँ 80-90 की जरूरत नहीं है इन जगहों पे। आप 50-55 रन बनाते हैं, आपके आउट नहीं होते हैं, सो इंडिया जो है ना उसके बाद निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया ने पावर प्ले में पाकिस्तान के 2 भी आउट कर लिए माजरत के साथ, फिर बाबर और बाकी बल्लेबाज शायद उस पेस पर नहीं खेलेंगे कि जहां पर वो 180 तक पहुंच जाएगा। आपका क्या इस पर ख्याल है निखिल? देखिए विक्रांत, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि हम श्रीलंका से ये शो लाइव कर रहे हैं। और क्यों दिलचस्प है? क्योंकि आखिरी बार इंडियन टीम ने कोई वाइट बॉल मैच यहाँ खेला था, आप और हम दोनों यहाँ पर मौजूद थे। 54 ऑल आउट आपने श्रीलंका को किया था। किसने किया था 54 ऑल आउट? एक खिलाड़ी था जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, ठीक है? तो मोहम्मद सिराज ने उस दिन कहर बरपा दिया था। इसीलिए अब आप फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हो, फास्ट बॉलर्स की बात करते हो। आपने कहा इस ग्राउंड पे हरभजन से हमारी पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतना उस तरह का टर्न नहीं मिलता, स्लोइश पिच होती है, तो अगर आपके तेज गेंदबाज स्लोअर बॉल डालते हैं या कटर्स डालते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान को भी आप देखें, उनके पक्ष में भी जाता है। आज ये एक आलम है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं याद आता पिछले 10 साल में कभी भी ऐसी बात हो पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे नवाज, उनके जो स्पिनर है शादाब, अबरार को भी कुछ हद तक, सईद मयूब, ये जो है इन स्पिनर्स को भारतीय खिलाड़ी पहले खेल चुके हैं और अच्छी खासी पिटाई भी कर चुके हैं। ये सिर्फ एक स्पिनर आता है तो आप स्पिनर की चर्चा करो, लेकिन अगर आपको फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है जो हमेशा कोलंबो में मिलती है, तो आई थिंक पाकिस्तान कम्स बैक इनटू द गेम।
आखिरी कुछ मैचेस अगर पाकिस्तान ने भारत को हराए हो, और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जब वो हराते हैं, तब भी उनके फास्ट बॉलर्स ने कमाल दिखाया। किसी दिन आमिर कर जाते थे, किसी दिन शाहिनशाह अफरीदी। तो पाकिस्तान भी जाएगा फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, क्योंकि अगर स्पिनिंग कंडीशंस होती है तो आई थिंक इंडियन बैटर्स ने उन स्पिनर्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एंड क्वालिटी को मैं बात करूं, मैन वर्सेस मैन, आई डोंट थिंक आपके पास वरुण चक्रवर्ती से बेटर स्पिनर किसी भी टीम के पास है। आई डोंट थिंक ऐसे एक्स फैक्टर स्पिनिंग ऑप्शन में पाकिस्तान के पास है। वरुण एक्स फैक्टर, वरुण एक्स फैक्टर है, बुमराह एक्स फैक्टर है, और बल्लेबाजी में अगर देखें तो फिर सूर्या एक्स फैक्टर है, अभिषेक है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन एक्स फैक्टर है। तो बहुत सारे एक्स फैक्टर है भारत के पास। पर ये है कि आप, जब मैं निखिल की बात सुन रहा था ना विक्रांत भाई, वो ये कह रहे हैं कि ये पिच जो है, पिच को भाई आप साइड में कर दीजिए, ये इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर पिच होगी, क्योंकि ये इस पिच के ऊपर ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रोलिंग हुई होती, क्योंकि बहुत दुनिया भर की जो निगाहें हैं ना इस मैच पे रहती हैं कि ये बेस्ट पिच पे हो। लो स्कोरिंग मैच कोई नहीं देखना चाहेगा इंडिया पाकिस्तान का, सब देखना चाहेंगे कि मैच चले 20 से 20 ओवर, दोनों टीमें खेलें और बेस्ट टीम जीते। और बेस्ट टीम अगर बल्लेबाजी में देखें, गेंदबाजी में देखें, बहुत संतुलित टीम है भारत, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सतर्क रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ तारीख के सामने, क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज हैं, उनको थोड़ा वॉचफुल होकर खेलना पड़ेगा। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान का ना पलड़ा थोड़ा सा भारी कर सकते हैं। तो अगर हमने उनको ठीक से खेल लिया, मुझे लगता है कि बाकी गेंदबाजों को तो आराम से फिर हम रन बना सकते हैं। उस्मान तारिक क्या है, उस्मान तारिक का तोड़ क्या है, वो भी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ना, हरभजन अभी एक टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे थे जहां पर तारिक गेंद कर रहे थे, खुद ऑफ स्पिनर है, तो वो तोड़ जो है 7:30 बजे उसका होगा। लेकिन सनी भाई, आपके लिहाज से मैं जानता हूं कि अच्छी टीम जो है वो कहती है हम 11 के 11 खिलाड़ी मोती पिरो के माला बनाते हैं, बट आप अगर एक चीज जिससे पाकिस्तान ज्यादा डर रहा होगा, वो क्या है इंडिया में? मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या बहुत मतलब जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से फील्डिंग भी कर रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं, तो वो शायद क्योंकि बीच में अगर बैटिंग करने को मौका मिलेगा, 3-4 ओवर के लिए अगर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, वहां पे वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद में 2 ओवर अगर मिले तो उन 2 ओवरों में अगर 2-3 विकेट लेते तो फिर भी उनका इम्पैक्ट जबरदस्त होगा। चलिए, इस वक्त कोलंबो में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा खतरा यही है कि कल मैच जो है उस पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे तेज बरसात होगी। कल 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बताया जा रहा है। कल हम लोग तो रहेंगे, आज तक पर भी रहेंगे, स्पोर्ट्स तक पर भी रहेंगे, लेकिन आज तक कोलंबो में चप्पे चप्पे पर हैं। हरभजन सिंह यहाँ पे हैं, निखिल नाज हैं, सुनील गावस्कर साहब हैं, और मैच में हम चारों कोशिश करेंगे आपको बढ़िया सी खुशखबरी में लेकर आए। थोड़ा सा ब्रेक है भजुआ, और जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं, यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक भैया उस पर लाइव रहता है। आज रात को मैं आपको दिखाऊंगा बरसात लाइव, लेकिन बहुत से डिस्कशंस होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भारत के ओपनर बैटर ईशान किशन ने उस्मान तारिक को खेलने की तैयारी से मुतालिक सवाल का जवाब दे दिया है। भारत के विकेट कीपर बैटर ईशान किशन ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के साइड एक्शन की तैयारी के सवाल पर कहा कि नमीबिया के कप्तान हैं जो उनके भी साइड आर्म एक्शन का सामना कर चुके हैं और हमारी तैयारी भी पहले ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि उस्मान तारिक की बॉलिंग को नेचुरल तरीके से खेला जाए। वाज़ह रहा है कि नमीबिया के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 61 रन की इनिंग्स खेली थी। उन्होंने कहा कि वीडियो देखकर टीम को अंदाज़ा हो जाता है कि साइड आर्म एक्शन का सामना कैसे करना है। ईशान किशन ने कहा कि हम बोर्ड पर अच्छा टोटल बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी बैटिंग अच्छी है, नमीबिया के खिलाफ बॉलिंग भी अच्छी की है। टीम ने इब्तदाई मैचेस से बहुत कुछ सीखा है। विकेट कीपर बैटर का कहना था कि जब टीम महसूस कर रही थी कि पिच फ्लैट है तो गेंद ऊपर आ रही थी, जिससे चौके और छक्के लगाना मुश्किल हो गया, लेकिन हमने ख़राब गेंदों का इंतज़ार करके हिट लगाई।